हेलो एंड वेलकम अगेन। क्लास 2 में आज सभी का स्वागत है। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम सेल साइकिल एंड डिवीज़न के एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर, यानी कोशिका के किस चरण में डीएनए की प्रतिकृति होती है, रेप्लिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा एस फेज़ है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। एस फेज़ में होती है, ठीक है ना, डीएनए का रेप्लिकेशन। इसमें सिंथेसिस फेज होता है, ठीक है ना। विच चेक पॉइंट इंश्योर द सेल इज़ रेडी टू डिवाइड, मतलब कि किस चेक पॉइंट पर यह सुनिश्चित होता है कि कोशिका के विभाजन तैयार है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी G2 चेक पॉइंट पर, ठीक है। G2 चेक पॉइंट पर इंश्योर होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज कम्प्लीटली एंड एरर फ्री है, ठीक है। द मिटोसिस स्पिंडल इज फॉर्म ड्यूरिंग, यानी कि माइटोटिक जो है स्पिंडल जो होता है वो किस चरण के दौरान बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज में बनता है, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर बिगन्स टू फॉर्म द प्रोफेज में ही क्या होते हैं, ये धुरी तंतु का निर्माण होता है। साइनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग, यानी कि जो साइनोप्सिस और क्रॉसिंग ओवर है वो किस चरण में होता है। तो ये मियोसिस के फर्स्ट स्टेज में, जो कि पैक्टीन पे होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है ये क्रॉसिंग ओवर अकर इन पैक्टीन ऑफ प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल इन्वॉल्व, यानी कि पशु कोशिका में साइटोकाइनेसिस किसके माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्लीवेज फेरो फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है ना। एनिमल में जो कोशिका विखंडन होता है, ठीक है ना, मतलब साइटोकाइनेसिस जो होता है वो क्लीवेज फेरो के माध्यम से होता है। छठवां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन रेगुलेट द प्रोग्रेस ऑफ द सेल साइकिल, यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है जो कि कोशिका चक्र के प्रगति को नियंत्रित करता है, यानी बन गया है कि नहीं बन गया है कोशिका जो है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है साइक्लिन एंड CDKS, ठीक है ना, नियंत्रित करता है, इसको कंट्रोल करता है ये एक एंजाइम, ठीक है। विच फेज इज लॉन्गेस्ट इन द यूकैरियोटिक सेल साइकिल, यानी कि यूकैरियोटिक सेल चक्र में, कोशिका चक्र में कौन सा सबसे लंबा चरण होता है, वो कौन सा होता है। तो ये हमारा G1 है, सॉरी G1 है, जी फेज 1। ये G1 फेज जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, जिसमें सेल ग्रोथ होती है, प्रिपेयर होता है डीएनए सिंथेसिस के लिए, ये सभी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉजेज ऑफ एन्यूप्लाइडी, यानी कि एन्यूप्लाइडी के लिए कौन सा इनमें से प्रमुख कारक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है नॉट डिसकंजक्शन जो है वो उसके लिए मेजर रोल निभाता है कि कोशिका को अब क्रोमोसोम संख्या असमान हो जाती है, ठीक है। मियोसिस रिजल्ट, यानी मियोसिस के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा। जब भी मियोसिस की बात होगी तो वहाँ पे अपने को 2 हैप्लॉइड सेल, यानी 2 अर्धसूत्री जो कोशिका होंगी वो बनेंगी। ऑप्शन नंबर सी जो है, सी लगाया तो, सॉरी 2 नहीं 4 लगेंगी, ये ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पे 4 बनेंगी ना। मियोसिस में क्या होती हैं, 4 जेनेटिकली इन यूनिक हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है, ठीक है ना। At which stage of meiosis do chromosome align at the equator, यानी कि जो माइटोसिस है उसमें जब क्रोमोसोम एक लाइन पे आते हैं ना, ऐसे ऐसे एक लाइन पे आते हैं, वो किस स्टेज पे आते हैं मियोसिस के। तो ये मियोसिस नहीं, सॉरी मिटोसिस के, तो ये मेटाफेज में आते हैं जो कि अलाइन होते हैं एक ही क्रोमोसोम पर। which structure is responsible for the attachment of spindle fiber to chromosome, यानी कि क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर से जुड़ने के लिए
कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में ही जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो आके क्या होते हैं, अलाइन जुड़ते हैं, तभी वो आपस में एक दूसरे के खींचेंगे इस पोल पे, ठीक है। Which event is exclusive to meiosis and not found in माइटोसिस? यानी कि जो मियोसिस में मिलता है वो माइटोसिस में, इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि नहीं मिलती है? तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा साइनोप्सिस और क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो मिटोसिस में देखने को नहीं मिल रही है। ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमेशा किस में, मियोसिस में मिलेगी, ठीक है, माइटोसिस में नहीं मिलेगी। और मियोसिस में भी कहाँ पे, प्रोफेस 1 पे मिलती है, ठीक है। कौन सी? साइनोप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर। What is the result if a cell skip the M check point? क्या हो यदि M चेक पॉइंट ना हो, कोशिका में M चेक पॉइंट अगर नहीं होता है तो क्या होगा? अनइक्वल क्रोमोसोम सेपरेट, यानी असमान क्रोमोसोम विभाजन होगा, क्रोमोसोम असमान होंगे। स्किपिंग M चेक पॉइंट कैन कॉजेज इनइक्वालिटी ड्यू टू इम्प्रॉपर क्रोमोसोम सेपरेशन। विच फेज मार्क्स द एंड ऑफ माइटोसिस? यानी कि माइटोसिस के अंत में किसका चरण होता है, मतलब सबसे लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस बोला है, सीधी सी बात है, यहाँ पे टेलोफेज होगा। ऑप्शन नंबर जो भी रहेगा, ठीक है ना। विच स्टेज ऑफ मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएबिलिटी? यानी कि मियोसिस का कौन सा चरण आनुवंशिकी विविधता के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर जो अपन का रहेगा, इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर। ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोफेस 1, ठीक है ना। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर जो रहता है वो प्रोफेस 1 पे होता है, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।